फिक्र में अब बात उस हमले की जिसकी चर्चा देश भर में है। आज सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान हमला हुआ। यह हमलावर फरियादियों के बीच आया और कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने अटैक कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री पर सरेआम हमला हुआ तो कई सवाल उठे। सीएम की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद ऐसा कैसे हो गया? क्या यह किसी की साजिश थी? हमले की वजह क्या है? हमलावर का असली मकसद क्या था? बीजेपी इस घटना को राजनीतिक साजिश का एंगल दे रही है। विपक्ष महिला सुरक्षा के दावों की नाकामी बता रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपी पुलिस की कस्टडी में है। हमलावर का नाम राजेश खिमजी भाई सक्रिया है। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस हमलावर से पूछताछ कर रही है। इस बीच एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें आरोपी राजेश दिख रहा है। कहा जा रहा है कि हमले से पहले उसने सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी की थी। कई सवाल हैं। क्या हमलावर दिल्ली सरकार से नाराज था? हमला करने में हमलावर कैसे कामयाब हो गया? क्या हमलावर का किसी पार्टी से कनेक्शन है? सबसे पहले सुनिए सीएम आवास में जन सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या देखा। आप अंदर थे? हाँ, हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा, ये फोटो देखिए। हाँ, ये व्यक्ति था? हाँ, यही कंडीशन में व्यक्ति था, सेम ऐसी शक्ल थी उसकी। हाँ, क्या किया था इसने? मैम जैसे जन सुनवाई में समाधान करती आई हैं वैसे ही समाधान कर रही थी। हाँ। लोगों की समस्या को सुन रही थी। हाँ। और इतने में उसने मतलब कुछ समझा नहीं, एकदम से हमला किया है व्यक्ति ने। और मैम के चोट भी लगी है माथे में। हाँ, कुछ कहने चाटा मारा है। हाँ, चांटा की आवाज आई थी। हम लोग थोड़ी दूरी पे थे। जैसे मैडम के पास में एक आदमी से पहले नंबर आया, उसने बीच में से निकल के मैम के एकदम से हाथ छोड़ने की कोशिश की। अच्छा, इसका नंबर आया नहीं था? नहीं आया था, एक जना उससे आगे खड़ा था। इसने आगे गया और वहाँ पर मैडम चाटा मारा? चाटा मारा मैडम। अच्छा। मैम के चाटा लगा, बाल वगैरह एकदम से मैडम गिर गई। मैम का हल्की चोट भी आई है। और सिक्योरिटी अच्छी थी, सुरक्षा अच्छी थी। तो मैम को जो सुरक्षित है, आज नहीं वो बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकता था। कुछ भी हमले को लेकर थोड़ी देर पहले रेखा गुप्ता की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, आज सुबह जन सुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला केवल मेरे ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के हमारे संकल्प पर किया गया कायराना प्रयास है। स्वाभाविक है कि इस हमले के बाद मैं सदमे में थी, परंतु अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। आगे उन्होंने लिखा है कि ऐसे हमले मेरे हौसले और जनता की सेवा के संकल्प को कभी तोड़ नहीं सकते। अब मैं पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और समर्पण के साथ आपके बीच रहूंगी। इस हमले की सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन इस पर राजनीति काफी हो रही है। एक सवाल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हो रहा है वो ये है कि क्या सीएम को हमलावर ने थप्पड़ मारा था। हालांकि बीजेपी के नेता थप्पड़ मारने की खबर को गलत बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। अब वो कोना टेबल नहीं पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है। लेकिन टेबल का कोई कोना या कुर्सी का कुछ कोना सर पे जरूर ऐसा लगता लगा है, जिसकी उनको शिकायत चल रही है। वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। अब तक जो देखा जाता था कि इतनी देर में दिल्ली पुलिस के कई होनहार अफसर इस खबर को मीडिया में दे दिया करते थे कि फला आरोपी ने अरविंद केजरीवाल पे इसलिए हमला किया क्योंकि वो इस चीज के लिए उनसे नाराज था। अब ये खबर दिल्ली पुलिस द्वारा तो नहीं दी जा रही, किन कारणों से नहीं दी जा रही मुझे नहीं मालूम। तो ये छुपाने का ही काम करते हैं, वरना गुजरात का आदमी आकर के ऐसा कृत्य यहाँ क्यों करेगा? तो यह सरकार हर चीज को छुपाती है। इन सब के बीच इस केस में एक नया एंगल भी निकलकर सामने आया है कि आरोपी राजेश खिमजी भाई डॉग लवर है। वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से परेशान था जिसमें यह आदेश दिया गया है कि दिल्ली के आवारा कुत्तों को शेल्टर भेजा जाए। ऐसा राजेश के परिवार का दावा है। हालांकि हमले का सच और मकसद जांच के बाद ही सामने आएगा। आरोपी राजेश हिस्ट्री शीटर भी है जिस पर गुजरात में कई मामले दर्ज हैं।